इस वीडियो में हम CISF 2017 का पेपर देखेंगे। 2018 से लेकर 2022 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और ये 2014 से लेकर 2024 तक का हम पूरा कवर करेंगे। तो ये 2017 का पेपर है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ GS के क्वेश्चंस को कवर करता हूँ, मैथ के क्वेश्चंस को हम नहीं करते। इसमें 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन मैथ के होते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं। 25 नहीं, अप्रॉक्स 20 अप्रॉक्स होते हैं क्योंकि टोटल क्वेश्चंस इस पोर्शन में 75 पूछे जाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले यार प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कल्चर ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजस्ट वायलेंस, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये DPSP के अंडर आता है, आर्टिकल 51, तो ये DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसे पूछा गया, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है फर्स्ट शेड्यूल में। तो लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड ऑफ इंडिया, तो पहला ही सही है, यूनियन एंड स्टेट। ये 7th शेड्यूल, लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आती है। एंड यही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 3 इसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 32 आर्टिकल में नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इट इज राइट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट एनफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स अंडर दिस प्रोविजन, ये स्टेटमेंट भी सही है, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। द राइट गारंटेड बाई द आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, सस्पेंड कह सकते हैं एक्सेप्ट 20 and 21। द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ इशू, पार्लियामेंट पावर कर सकता है, ऑप्शन सी इसका गलत होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इससे पूछेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 में दी गई है। एंड आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इसमें आर्टिकल 15 में दिया गया। अब रेस, कास्ट एंड ये सब के आधार पर आप किसी पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रेस, कास्ट, क्रीड और जो भी है, जेंडर है, एक जेंडर है, किस रीजन से है ये भी है, तो आप इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड ये आर्टिकल ये इसमें एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इससे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 के अंदर गारंटेड नहीं किया गया। स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन किया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी किया गया है, फ्रीडम टू फॉलो ए रिलीजियन ऑफ वंस चॉइस ये नहीं किया गया, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन यूनियन ये भी किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन प्रोटेटरी है, ओवरसीज सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसे पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट 1973 ये सही है स्टेटमेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, ये भी सही है। बेंटिक इन्होंने एवोल्यूशन किया था सती का, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये लॉर्ड मैकोले लेके आए थे, कैनिंग नहीं थे, लॉर्ड मैकोले, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भक्ति मूवमेंट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। भक्ति मूवमेंट के बारे में इंडिया सही नहीं है। रामानुजा टॉट एट द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई। ओके, नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ माधवा सेक्ट वॉज ए कनारसी ब्राह्मण, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द फाउंडर ऑफ माधवा सेक्ट वॉज कनारसी ब्राह्मण थे।
तेलुगु ब्राह्मण निम्बार्का सेटल नियर मथुरा एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द भक्ति मूवमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। इम्पैक्ट ऑफ शाहजियाज तांत्रिक्स एंड नाथ योगीज लेड टू द डेवलपमेंट नॉर्थ इंडियन सैंड ट्रेडिशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन इसका पहला ही गलत है। रामानुजा टॉट एट द मीनाक्षी टेम्पल पर, रामानुजा मीनाक्षी टेम्पल पर नहीं पढ़ी थी। ओके, और चलो उतना ही होते इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब वन ऑफ द क्लासिक ह्यूमन टेम्पल। तो इसमें गर्वीरा आता है, मंडप भी आता है, त्रिभंगा नहीं आता, अंतराल आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉम्प्टेड द मुगल्स टू एंटर इनटू ट्रेड नेगोशिएशंस विद द इंग्लिश इन 17th सेंचुरी। ओके, सर इंग्लिश विक्ट्री ओवर द पुर्तगीज फ्लीट ऑफ स्वाली इन 1612, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंग्लिश ने जो पुर्तगीज से विक्ट्री करी थी बैटल ऑफ स्वाली में, तो वो उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे मुगल्स। पहले स्टेटमेंट सही है। द गिफ्ट सेंट बाई द इंग्लिश किंग टू मुगल एम्पर, इससे इम्प्रेस नहीं हुए थे। द डिप्लोमेटिक स्किल्स ऑफ विलियम हॉकिंस, ये जो है ये भी नहीं है। द स्किल्स ऑफ सर थॉमस रॉ, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुआ था वो बेसिकली ऑप्शन ए उसके लिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। और ये विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 11 इससे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज द, सबसे पहले अर्लीस्ट इन टाइम, तो ये है द जंदियल टेम्पल, ऑप्शन बी सही होगा। गुप्ता टेम्पल है देवगढ़, ये बेतवा नदी के किनारे पर है। ये स्टेटमेंट पीसीएस में एक बार पूछा गया है, ये बेतवा नदी के किनारे पर है। एंड द कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम का, ये पल्लवास ने बनवाया था, पल्लवा। और ये शिवा टेम्पल है, ये पूछा जा सकता है। कैलाशनाथ टेम्पल है, शिवा टेम्पल और विष्णु टेम्पल, तो ये एक शिवा टेम्पल है। ऐसे ही स्टेटमेंट बनते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग हैज़ नॉट बीन ए पीरियड ऑफ एनुअल प्लान्स। एनुअल प्लान्स 66 से 69 रहा है, 70 90 से 80 रहा है, 90 से 92 तक रहा है। 92 में ये 5 ईयर प्लान था, एनुअल नहीं था, तो ये डी गलत होगा इसका। ये मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन छोड़ते हैं, बाकी जीएस के देख लेते हैं। तो ये सब यहाँ से जीएस है। इसमें सिटी और उनसे रिलेटेड रिवर पूछी हुई हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जबलपुर ये जो है नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, एंड पटना गंगा नदी के किनारे है। तो A4B3 ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिर नेशनल पार्क इस फेमस है। गिर नेशनल पार्क ये लॉयन के लिए फेमस है। चिनूक क्या है? तो एक वार्म विंड है, जो वार्म एंड ड्राई विंड है, जो ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज जो यूएसए में है, इसे आइस ईटर भी बोलते हैं, तो यूएसए में चलती है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग आर द मेजर पीक्स ऑफ द हिमालयाज, अरेंज द फॉलोइंग हायर टू लोअर लेटीट्यूड। अब ये जो है बहुत ही ऐसा बेग क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इतना अब नहीं पढ़ते हैं कि किसी की जो है हिल्स की हम हाइट याद रखें। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसका हायर टू लोअर लेटीट्यूड लगाने को बोला है। कंचनजंगा है, ये सिक्किम में है। नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। एंड धौलागिरी ये नेपाल में है। इसका आंसर सही होगा ए 1423। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा गया है द लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सबसे ज़्यादा पोल पर डे नाइट एक्सपीरियंस की जाती है लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें पूछा गया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू द पार्टिकल्स मूविंग एट द स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ। तो ये एप्लीकेबल नहीं होती लाइट पे। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें पूछे बॉयस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। ये ट्रीट की जाती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ट्रीट किया जाता है इसे। 26 इसमें पूछा गया था फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज एवेपोरेशन विच टेक्स प्लेस। तो ये टेक्स प्लेस होता है एट बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, बिलो नहीं, ये अबव नहीं, बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन सी सही होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 से पूछा गया है ऑटोमोबाइल आर फिटेड विद ए डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल सच ए डिवाइस इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं हम जो ऑटो डिवाइस में ओडोमीटर बोलते हैं इसे, जो ऑटोमोबाइल में फिट होती है डिस्टेंस ट्रेवल दिखाने के लिए, ओडोमीटर। 28 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में होता है क्रिप्टन रेडॉन, ये गैसियस स्टेट में होता है, तो इसका आंसर होगा बोरॉन, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर के बारे में सही है। एयर कंपाउंड है, तो इसमें एयर इज एयर कंपाउंड नहीं होती, एयर मिक्सचर होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, एयर इज ए मिक्सचर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 इसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रो बायो, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, हालांकि इसे न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था, तो छोड़िए इतना रिलेवेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है यार, इसे भी छोड़िए, ये इतना रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। ऐसे पूछा गया प्रधानमंत्री युवा योजना इज करेक्ट, प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में पूछा गया क्या सही है। अब मैं आपको एक बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उनके जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो सारे सही होते हैं। द स्कीम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिल्कुल सही है, युवा योजना है, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकती है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द स्कीम स्पेंस ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो ये 16 से 2021 तक विद ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 500 करोड़, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन सही होगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 33 पर आता है, पूछा गया द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन नवंबर 2016 हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए 4 मेंबर टीम फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, तो ये लोकटक लेक कंजर्वेशन के लिए किया गया था। लोकटक लेक मणिपुर में, चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये सब दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब देख रहे हैं यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है जनरली एग्जाम्स में, और हम जब पीवाई सॉल्व नहीं करते तो फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट, इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर एनी एडवाइस, ये स्टेटमेंट भी सही है, पूछ सकता है प्रेसिडेंट। द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है। प्रीएम्बल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। द इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। द वर्ड सोशलिस्ट ये ऐड हुआ था 1976 में, ये स्टेटमेंट भी सही है। द वर्ड सेकुलर वॉज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, सेकुलर बहुत बाद में ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये इसमें ऑलवेज ये आप यहाँ पे डाउट कर सकते थे, वैसे ही आपको नहीं पता है फिर भी एक्सट्रीम वर्ड है बहुत, डी गलत हो जाएगा। 36 पर आते इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, इसके बारे में क्या सही नहीं है। द राइट गिव्स ऑल पर्सन्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, पहला स्टेटमेंट सही है। इट डज नॉट परमिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन एंटायरली बाई स्टेट फंड टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ये अलाउ नहीं करता, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर, ये प्रिवेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन सी गलत है। इट रेफरेंस टू हिंदू इंक्लूड सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी गलत होगा। ये लॉ ऐसा कुछ प्रिवेंट नहीं करता स्टेट को लॉ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। ऐसा पूछा गया था प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 में दिया गया है, एग्जिट इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एग्जिस्ट ये पार्ट ये डीपीएसपी के अंदर आता है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इसके बारे में सही नहीं है। एन अमेंडमेंट बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही है, कहीं भी ला सकती है, लोकसभा में इधर राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। द अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाई एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ईच प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये स्टेटमेंट भी सही है, कम से कम 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उनसे पास होना चाहिए। द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेटिफाई एन अमेंडमेंट बिल, ऐसा नहीं है, ये रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शन सी गलत है इसका। हाफ ऑफ द स्टेट इसे कम से कम रेटिफाई करना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट।
ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न एन अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये ऐसा नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें असेंट देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज करेक्ट। फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सही है। इट वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 बाई 72 पॉलिटिकल वर्कर्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो काफ़ी फैक्चुअल दिया गया है। 72 पॉलिटिकल वर्कर्स ने मिलकर इसे शुरू किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इट वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 अंडर द लीडरशिप ऑफ डेविड ह्यूम। ये A.O. ह्यूम के अंदर थे, डेविड ह्यूम उनके भाई थे, तो ये डेविड नहीं A.O. ह्यूम, तो बी ऑप्शन इसका गलत है। और इट वॉज फाउंडेड इन लाहौर नहीं, ये बॉम्बे में फाउंड हुई थी, बॉम्बे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। लॉर्ड मैकोले वॉज द वायसरॉय, लॉर्ड मैकोले नहीं लॉर्ड डफरिन थे, ये भी गलत है। और ये वाला स्टेटमेंट जो है 2025 के RO के एग्जाम में ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया। तो ऐसे स्टेटमेंट पर आप ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। GS तो सबकी सेम ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स इज द नेम अशोका। कौन से एडिक्ट है अशोका, इस पर अशोका का नेम इंस्क्राइब्ड है, तो ये है माइनर रॉक एडिक्ट, फर्स्ट एड मस्की। ओके, ऑप्शन बी सही है इसका। धौली मेजर रॉक एडिक्ट, ये एलिफेंटा केव्स में है। एंड ये कंधार पिलर एडिक्ट है, ये बाइलिंगुअल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें पूछा गया था एंशियंट इंडिया मेहरगढ़ वॉज। मेहरगढ़ क्या है, तो ये नियोलिथिक साइट है बोरन वैली में, ऑप्शन ए सही है इसका, मेहरगढ़। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 इसे पूछा गया है महाविभाषा एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ इज द वर्क ऑफ विच ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसमें 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का वर्क लिखा गया है महाविभाषा में, जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसे कराया था क्या नाम था उनका, कृष्णराज, आई थिंक कृष्णराज ही था। एक बार ये नाम कंफर्म कर लीजिए यार, आई थिंक कृष्णराज ही था। एंड इसमें जो चीफ हेड थे उस टाइम पे वो थे वसुमित्र। और ये मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, मैथ के क्वेश्चन छोड़ के चलते हैं हम, क्योंकि मैथ से अपना लेना नहीं है, अपन सिर्फ GS में डील करते हैं। इसमें LCMS पूछा गया है। 47 पर आते हैं। इसमें द वॉल्केनिक आइलैंड बैरन आइलैंड ये लोकेटेड है, तो ये इंडिया में है, इजी है अपना, अंडमान निकोबार। 48 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ओल्डेस्ट है ये है तारापुर न्यूक्लियर प्लांट, ओल्डेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है। करपक्कम ये तमिलनाडु में है। ओके, काकरापार ये गुजरात में है। ओके, नया क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें पूछा गया था हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडिया इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये रेलवे के हेडक्वार्टर जरूर पूछने को मिल जाएंगे। सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इसका जो है मुंबई में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उनके स्टेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही ले जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके स्टेट्स पूछ ले जाते हैं। तो इसमें पूछा गया महानंदा वाइल्ड लाइफ मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महानंदा है वेस्ट बंगाल में, मालाबार है केरल में, एंड सत्यमंगलम ये है तमिलनाडु, एंड लखारी वैली उड़ीसा में है। तो A3B4 ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड इनऑर्गेनिक पैलेजिक डिपॉजिट ऑन द ओशियन फ्लोर। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड इनऑर्गेनिक, तो ये रेड के लिए है, यही इनऑर्गेनिक है, बाकी ये सब नहीं है। ये रेड के लिए ये वॉल्केनिक ओरिजिन से होती है, वॉल्केनिक ओरिजिन। ओके, एंड पैलेजिक जो डिपॉजिट, इसका मतलब क्या है, पैलेजिक डिपॉजिट्स का मतलब है सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते जाते हैं ओशियन फ्लोर पर, सेडिमेंट डिपॉजिट ऑन ओशियन फ्लोर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 53। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है तो ये आयरन इज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये ड्राई गैस है, सही है। इट इज़ कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है, तो ये बेसिक ऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसका। 55 पे आते हैं, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट इन गन पाउडर, तो इसमें सल्फर होता है, चारकोल भी होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है, इसी से जो है वो इसका जो मेन मटेरियल है पोटेशियम नाइट्रेट है, जिससे फटने जैसी आवाज़ आती है। और बेरियम सल्फेट ये इसका गन पाउडर में प्रेजेंट नहीं होता है, बेरियम सल्फेट। 56 पर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो इन सब में रिचेस्ट सोर्स आंवला होगा, जो खट्टी जो भी चीज़ें होती हैं वो रिचेस्ट सोर्स होती हैं, ऑरेंज है। नाइट ब्लाइंडनेस ये होती है विटामिन ए की वजह से, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, इसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, तो ये बर्गीज कुरियन, वाइट रिवॉल्यूशन। एंड खेमसिंग-गिल ये बीट इन्होंने डेवलप किया था, खेमसिंग-गिल ने, अगर ये कहीं पूछा जाता है तो, ओके। ये विटामिन सी वगैरह नॉर्मल क्वेश्चन से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सब मिल जाएगा। मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, मैं आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज करेक्ट, पेरिस एग्रीमेंट में पूछा गया क्या सही है। द एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज द डेवलपिंग कंट्रीज राइट टू डेवलपमेंट एंड देयर एफर्ट टू हार्मोनाइज डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल, ऑप्शन ए सही है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्लाइमेट चेंज के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट एंश्योर करना है दैट इट इज़ मिटिगेशन सेंट्रिक होना चाहिए। सेंट्रिक ये कुछ बेग नहीं हो गया, मिटिगेशन सेंट्रिक होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 इसका गलत है, ऑप्शन इसका ओनली 1 सही है। ऐसे आप बर्ड्स पकड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते हैं। ये करंट अफेयर है, छोड़िए, अब रिलीवेंट नहीं है। ये भी करंट अफेयर है, छोड़िए। ये भी करंट अफेयर है, छोड़िए। ये सब रिलीवेंट नहीं है अभी, इनका ये कभी नहीं पूछे जाने वाले। 63 पर आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर्स which could not be amended was laid down in which of the following judgment, which could not be amended, तो ये केशवनाथ भारती केस में बोला था। ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कह सकता। ये केशवनाथ भारती केस 1973 में जजमेंट आया था। ओके, नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ऐसा पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज नॉट करेक्ट। ग्राउंड डिफेक्शन में MP MLA को डिस्क्वालिफाई, ये कौन सा सही नहीं है। इफ़ दीज प्रोविजंस आर लिस्टेड इन द 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये मेंबर में भी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हो सकता है, बिल्कुल सही है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर, इस पर डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है, तो ये भी सही है। ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आर रेफर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्पीकर डिसाइड करता है लोकसभा का, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करता, तो ऑप्शन डी गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए सिग्नेटरी टू द सार्क चार्टर साइन ऑन, ये उस टाइम दिसंबर 1985, तो इसमें सार्क में 7 मेंबर हैं। इसमें अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, मालदीव्स भी है। 66 पर आते से पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड फॉर चिल्ड्रेन, तो ये ऑर्गेनाइज किया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। नो मोर टेंशन मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ऑप्शन बी सही है इसका। 68 पर आते से पूछा गया विच 2 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इंडिया, तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा आ जाएगा सिलचर और वेस्ट में पोरबंदर, ऑप्शन ए सही है इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज तमिल एन ऑफिशियल लैंग्वेज,
किस कंट्री की तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो ये है सिंगापुर की तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। ऐसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। साइट ऑफ प्रोटेक्टिव फिशिंग ग्राउंड ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। ऑयल एंड गैस रिजर्व ये भी होते हैं। साइट ऑफ सबमरीन कैनियंस ये नहीं है। लार्ज स्टोर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स ये भी होता है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। साइट ऑफ सबमरीन कैनियंस यहाँ पर सबमरीन ये कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फीचर नहीं है। द अरल सी सिचुएटेड बिटवीन, द अरल सी सिचुएटेड है ये तुर्कमेनिस्तानी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अरल सी। फिलहाल में ये डेड सी की कगार पे है, इसे का पानी वगैरह कुछ रोक दिया गया है। 72 पर आते से पूछा गया हाउ आर द स्मॉल लेक्स इन आयरलैंड नोन एज। स्मॉल लेक्स इन आयरलैंड, ये स्मॉल लेक्स आयरलैंड में लाफ के नाम से जानी जाती हैं। वहाँ बॉक्स को बोलते हैं, स्वैम्पी एरिया को बोलते हैं बॉक्स, स्वैम्पी एरिया होता है जो। क्रीक्स ये सी होता है। ब्रुक्स ये स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है, ब्रुक्स स्ट्रीम ऑफ वाटर इसे बोलते हैं ब्रुक्स। 73 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रावी सीजन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया। तो ये बीट है, मेन रावी क्रॉप है इंडिया की। सेक्स रेशियो इन ए पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, तो इसमें फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल। और ये क्वेश्चन UPPCS 2024 में पूछा गया। फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। ओके 75 इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू। तो पंचशील थी, नॉन अलाइनमेंट भी थी, प्रमोटिंग पीस एंड डिकोलोनाइजेशन ये भी थी, कोऑपरेशन अमंग पीपल ऑफ साउथ एशियन रीजन ये फीचर उस टाइम पे नहीं था। साउथ एशियन रीजन तो लोकेस्ट पॉलिसी बाद में आई। ओके तो ये 75 क्वेश्चन हम CSF कर चुके हैं। इसके बाद जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो प्रोफेशनल स्किल्स से आते हैं जो CSF में पूछे जाते हैं। ओके तो वो हमारे काम के नहीं है, हम सिर्फ GS क्वेश्चंस को कवर करते हैं, सो हमने कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ आप वीडियो पूरी देखा करिए। आई गारंटेड आप GS में कभी नहीं फंसेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि UPSC किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। आप क्वेश्चंस को एलिमिनेशन टेक्निक सीख जाएंगे PYQ सॉल्व करते करते। तो बने रहिए आप मेरे साथ, मैं सारे PYQ कराऊँगा। अभी हम CDS के पूरे कर चुके हैं, CAPF के भी कर चुके हैं, अभी हम CISF के ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम EPF उठाएंगे, फिर हम उठाएंगे जियो साइंटिस्ट एंड देन हम कराएंगे CSE के मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं CSE से पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में UPSC के द्वारा। तो आप CSE के अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए।